हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ओपन सम इंटरनेशनल स्कूल। अब हम करते हैं स्फेरिकल लेंसेज। क्या है स्फेरिकल लेंसेज? अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ ग्लास एंड एनी अदर मटेरियल बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। लेंस क्या होता है? यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, ट्रांसपेरेंट चीज से बना हुआ होगा, चाहे वो ग्लास हो या कोई अदर मटेरियल हो, प्लास्टिक भी हो सकता है यहाँ पर। और इसमें टू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है, रिफ्लेक्टिंग नहीं बोल रहे, रिफ्रैक्टिंग। आइदर कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। देयर आर 4 टाइप ऑफ लेंसेज: प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्केव, डबल कॉन्वेक्स एंड डबल कॉन्केव। देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है कॉन्वेक्स लेंस। ये जो पिक्चर है ये किसकी है? कॉन्वेक्स लेंस की है। कैसे दिखाई देगी? इस तरीके से। ये देखिए रिफ्रैक्शन होता है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। ये पूरे मटेरियल किसका बना हुआ होता है? ग्लास का बना हुआ होता है। तो 2 सरफेस यहाँ पे हो गया, एक बाहर एयर, फिर ग्लास, फिर एयर, है ना। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस है। अब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होगा? ये प्लेन और ये कॉन्वेक्स, है ना। लेंस की बात हो रही है तो कॉन्वेक्स इसको बोला है। ये क्या हो गया? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। कॉन्केव लेंस कैसा हो गया? ये देखिए यहां पर, ये कॉन्केव लेंस हो गया, है ना। ये क्या हो गया यहाँ पे? कॉन्केव। सिंपल लिखा है तो इसका मतलब है यहाँ पर डबल सी है। ये क्या हो गया? डबल। ये भी क्या हो गया यहाँ पर? डबल। जबकि प्लेनो जो है कॉन्केव वो कैसा होगा? ऐसा। ये क्या होता है? प्लेनो। एक साइड प्लेन हो गया ना, इसलिए प्लेनो। फिर कॉन्केव लेंस, ये डबल कॉन्केव लेंस है, और ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, और ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। मिरर रिफ्लेक्ट्स लाइट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन and lenses work on the principle of refraction. Lenses are classified into 2 type, convex and concave. ध्यान रखेंगे convex lens कौन सा होता है और concave lens कैसा होता है। This one is convex lens and this one is concave lens. हमारे पास प्लेनो काम में नहीं आएंगे, डबल कॉन्वेक्स और डबल कॉन्केव आता है। तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस ये आप ध्यान रखेंगे कि पिक्चर कैसी होती है। पढ़ लेते हैं पहले, ओलंपियाड की बात बाद में करते हैं। डबल कॉन्वेक्स लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल। डबल कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ना, वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल, थिकर इन द मिडल एंड एट द एजेस, थिन होते हैं इसके। देखिए ये थिक होगा मिडल पार्ट, और ये एजेस क्या होंगे इसके? थिन होंगे। कॉन्केव लेंस इज मेड अप ऑफ 2 कॉन्केव सरफेस। देखिए कॉन्केव के अंदर 2 कॉन्केव सरफेस हो गई, ये वाली कॉन्केव और एक ये वाली कॉन्केव, है ना। एंड द थिनर एट द मिडल ऑफ द एजेस, थिन होते हैं बीच से बजाय कि एजेस के। इन लेंसेज ईच ऑफ 2 सरफेस फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्फीयर। ये एक स्फीयर का ही पार्ट होते हैं। देखिए इस तरीके से। ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस कैसे बना? ये एक स्फेयर का पार्ट, ये इसका सेंटर जिसे आप C1 बोलते हैं, ये दूसरे का सेंटर जिसे आप C2 बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसी को ही कहा जाता है, और इसे 2F भी बोला जाता है। ये देखिए यहां से लेके यहां तक, ये कौन सा पार्ट हो गया? यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस का पार्ट हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए एक ये रहा और एक ये रहा। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इस स्फेयर का, ये इस स्फेयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या हो गया? कॉन्केव लेंस हो गया। Now center of these spheres are called center of curvature C1 and C2, or radii of curvature of lens. An imaginary straight line passing through it is called principal axis. ये जो imaginary line है इसी को ही principal axis बोलते हैं। चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, दोनों ही क्या है? ये principal axis है। The center point of lenses are called optical center O. इसका जो center point होगा वो क्या कहलाएगा? O कहलाता है।
इमेज बाद में देखते हैं, बीच में एक ओलंपियाड की बात रह गई थी। ओलंपियाड बाइट क्या कहता है, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, ये पहले बताया भी था मैंने। स्मॉल पायरेक्स बीकर फिल्ड विद वेजिटेबल ऑयल, एक छोटा बीकर है, इसको वेजिटेबल ऑयल से हमने फिल कर लिया, यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल है ना। और देन दूसरा बड़ा बीकर लिया हमने, प्लेस्ड इनसाइड अ बिगर पायरेक्स, इसको बिगर पायरेक्स के अंदर डाला, इसको हमने क्या किया, बिगर पायरेक्स में डाल दिया, जैसा आपको यहाँ दिख रहा है, एक बड़ा बीकर और इसके अंदर एक छोटा और है। ये भी किससे भरा हुआ है, इसी वेजिटेबल ऑयल से फिल है, ये भी इसी वेजिटेबल ऑयल से फिल है। ये देखिए, ये भी फिल क्या है, इसी वेजिटेबल ऑयल से, ऑफ द सेम ग्रेड, सेम ग्रेड का होना चाहिए ऑयल। इट डस अपीयर एज वेजिटेबल ऑयल हैज सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, दोनों का सेम है, इसलिए ये बीकर हमें गायब हो जाता है, दिखाई नहीं देता, है ना। यही चीज लिखी है, ऑयल ऑफ द सेम ग्रेड seems to disappear as vegetable oil has the same refractive index as pyrex. Now next हम पढ़ेंगे images formed by a convex lens. This one is convex lens. The nature and size of image formed by a convex lens depends on the distance of the object from the lens. अब ये लेंस है, आप इस तरफ क्या रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट रखेंगे, और दूसरी साइड में आपको क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। जबकि लेंस आप कंपेयर करते रहना, लेंस में क्या था, जिस साइड में ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड में इमेज मिलती है ना। और डिपेंड करेगा कि हम ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं तो इमेज कहाँ बनेगी। फॉर ए वेरी इंस्टेंट ऑब्जेक्ट, वेरी distant convex lens produce a real inverted image which is smaller in size as a distance of object reduces brought towards the lens. The image remains real and inverted but its size goes to increase. क्या कहना चाह रहा है, अभी देखिए इन्फिनिटी पर है, यानी बाहर से आ रही, बहुत दूर से आ रही है, ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, तो आपको साइज क्या मिलेगा, पॉइंट साइज मिलेगा, रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। अब आप धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को पास में लेते आएंगे तो इमेज दूर होती जाएगी, पर वो रियल रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी, साइज बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा साइज उतना छोटा होगा, ऑब्जेक्ट लेंस के जितना पास होगा साइज उतना बड़ा होगा, और रियल बनते हैं, इन्वर्टेड बनते हैं ऑब्जेक्ट, ये इमेजेस सिर्फ एक पोजीशन को छोड़कर। एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट ब्रॉट वेरी क्लोज टू कॉन्वेक्स लेंस, यही पोजीशन है, वेरी क्लोज मीन्स इन बिटवीन एफ एंड ओ, यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट रख दूं तब इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर्म्ड विच इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा बड़ी होगी। यहाँ पर हमने एक टेबल बनाई है, ये देखिए टेबल, ये देखो यहाँ पर u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, देखिए लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को u बोला जाता है, और ये क्या है, इन्फिनिटी, यानी बहुत दूर से है। तो इमेज कहाँ बनेगी, आपको फोकस पे ही बनेगी इमेज, और ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे। कैसे कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, बहुत छोटी सी इमेज बनेगी, है ना। ये दिख रही है इतनी बड़ी, पर वास्तव में इमेज इतनी बड़ी नहीं है, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, डिमिनिश्ड होगा, यानी बहुत छोटा होगा। और कहाँ पे बनेगा ये, v डिस्टेंस कितनी होगी, ऑब्जेक्ट ये लेंस से इमेज की जो डिफरेंस वो कितनी होगी, फोकल लेंथ के इक्वल टू होगी, अपोजिट साइड ऑफ द लेंस, लेंस के अपोजिट साइड में होगी। कहाँ पे यूज आता है, ऑब्जेक्ट लेंसेज ऑफ द टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में इस तरीके का लेंस यूज करते हैं। जैसे अब आप देखिए कहाँ से पैरेलल आ रही है ना, पैरेलल का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, लेंस हमने कहाँ लगाया, टेलीस्कोप के अंदर लगाया, और जहां हमारी आई होती है दैट इज द फोकस। हम क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे, बाइनोक्यूलर जो होता है उसको ऊपर नीचे करके एडजस्ट करते हैं ताकि वो फोकस पर हमारे आई सेट हो जाए। आगे देखिए,
डिस्टेंस कहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2f। 2f क्या होता है, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, कहाँ रखा है, 2f। u क्या हो गया है, ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस u ऑब्जेक्ट है। ये आपको इमेज कहाँ बन रही है, f एंड 2f के। अब आप देखिए बहुत दूर से थोड़ा पास ले आए तो f से दूर बनेगी, कहाँ बन रही है इमेज आपकी, f एंड 2f के बीच में, रियल है, इन्वर्टेड है और साइज में छोटी है। ये बहुत छोटी है, ये भी बहुत छोटी होगी, इन्वर्टेड, रियल, डिमिनिश्ड। अब फोकल लेंथ से देखिए v क्या है, v फोकल लेंथ से बहुत ज्यादा होगी, लेकिन 2f से क्या होगी, कम होगी। 2f मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे आप C2 बोलते हैं, जैसे कि कैमरे में होता है और हमारी आंखों में भी यही चीज है। आप देखिए किताब अगर बहुत पास में रख लेंगे तब आपको उसकी इमेज, अक्षर नहीं पढ़ सकते, बहुत दूर रख लेंगे तब भी नहीं दिखेगा आपको। 25 सेंटीमीटर होता है तब आपको यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस आपको बहुत अच्छे से उसके लिखे हुए शब्द जो है, वर्ड्स, तो आप वो पढ़ सकते। अब देखिए कहाँ रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को, 2f पर रख दिया, ये देखिए 2f पर, तब आपको इमेज भी कहाँ मिलती है, 2f पर ही मिलेगी, बराबर होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, सेम साइज होगी। v कहाँ होगा, 2f के बराबर, अपोजिट साइड ऑफ द लेंस। कहाँ होता है, फोटोकॉपी मेकिंग सेम साइज कॉपी, फोटोकॉपी मशीन में आप देखते हैं सेम साइज के आपको मिल जाते हैं अक्षर। नाउ आगे देखिए, ऑब्जेक्ट को आपने फिर और पास ले आए, 2f और f के बीच में रख दिया, तो इमेज कहाँ बनेगी, 2f से बियॉन्ड बनेगी, तो ऑब्जेक्ट छोटा रह जाएगा, इमेज बड़ी हो जाएगी, ये रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, मैग्नीफाइड होगी, v 2f से ज्यादा होगा बट अपोजिट साइड ऑफ द लेंस होगा। कहाँ पे, प्रोजेक्टर में काम में लेते हैं, फोटोग्राफ एनलार्ज करने के अंदर काम में लेते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि प्रोजेक्टर में क्या होता है, किताब के अक्षर छोटे होते हैं, इतनी बड़ी स्क्रीन है, उसके ऊपर वो सारे किताब के अक्षर जो होते हैं या पेपर जो होता है या स्लाइड जो होती है वो पूरे के पूरे वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं। तो आपने क्या किया, मैग्नीफाई कर दिया, रियल है, इन्वर्टेड है, डबल बार होगा तो इन्वर्टेड इन्वर्टेड होके सीधा हो जाता है ना, अपोजिट साइड ऑफ द लेंस होता है। नाउ अब मैंने फोकल लेंथ पे, फोकस पर, प्रिंसिपल फोकस पर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, तब देखिए फोकस पर रखेंगे तो आप आंख से दिख रहे हो, पीछे की तरफ जाएगी, है ना, इन्फिनिटी पे बनेगी, पैरेलल आएंगी और इन्फिनिटी पे बनेगी, अपराइट होगी, वर्चुअल होगी, मैग्नीफाइड होगी। स्क्रीन पर आप नहीं बना सकते, वर्चुअल होगी, सीधी होगी, देखिए रियल के साथ इन्वर्ट होगी, और अपराइट को इरेक्ट भी बोलते हैं। इमेज एट इन्फिनिटी, सेम साइड ऑफ द लेंस, सेम साइड, बाकी सब कहाँ बन रहे थे, अपोजिट साइड, टू प्रोड्यूस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट लाइक स्पॉटलाइट। अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमें इसी तरीके के लेंस की जरूरत होगी, यानी हमें ऑब्जेक्ट को यहाँ रखना पड़ेगा। अगर f और से भी कम है, यानी f और o के बीच में अगर मैं ऑब्जेक्ट को रख दूं, यहाँ पर अगर मैं ऑब्जेक्ट को रख दूं तो इमेज मुझे लेंस की तरफ ही मिलेगी, अपराइट होगी, वर्चुअल होगी, मैग्नीफाइड होगी, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट होगी, सेम साइड ऑफ द लेंस होगा, और मैग्नीफाइंग ग्लासेस के अंदर इस तरीके की इमेज बनती है। तो ये देखा आपने, हमने क्या किया, लेंस के ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट साइड पर रख करके हमने ये सब चीजें डिस्कस किया कि किस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस में इमेज बनती है। तो आपने देखा जितना ज्यादा लेंस से दूर रहेगा ऑब्जेक्ट उतनी छोटी इमेज बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। जैसे 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 नजदीक आता जाएगा कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट साइज बड़ी होती रहेगी और पर रियल रहेगी और इन्वर्टेड रहेगी। अगर बहुत पास आ जाए, जैसे फोकस पर आ जाए, फोकस और ओ के बीच में आ जाए, तब एनलार्ज बनता है, लेंस की साइड में जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनेगा और मैग्नीफाइड होता है। और हमने ये भी बताया कि कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है। ओलंपियाड बाइट की बात करते हैं, कहाँ गया, देखिए द कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स
ऑफ विजन, मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है या प्रेसबायोपिया है। तो यहाँ पर हम लेंसेज का यूज करते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा, ऐसे कहते हैं मोतियाबिंद हो गया, आपकी आंखें वीक है, हम लेंस लगा देते हैं। तो चाहे वो मायोपिया है यानी दूर की चीजें आपको नहीं दिखाई दे रही है या पास की चीज आपको नहीं दिखाई दे रही है या फिर कुछ और सिलेंड्रिकल हो गया है, तो ये इसको करेक्ट करने के लिए हमें कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस का यूज किया जाता है। देखिए मायोपिया को ये याद रखने की जरूरत है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मायोपिया को अगर आप सही करना चाहते हैं तब आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा लेंस लेना पड़ेगा, कॉन्केव लेंस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मायोपिया के लिए कौन सा लेंस यूज करना है, आपको कॉन्केव लेंस यूज करना है। और इज सुटेबल फॉर फोकल लेंथ एंड हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस सुटेबल रहता है। ये हाइपरमेट्रोपिया, और इसमें आप कौन सा लेंस यूज करेंगे ये याद रखने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर आप मायोपिया है तो करेक्ट करने के लिए कॉन्केव लेंस का यूज। देखिए ये हमारे नॉर्मल आइज है, तो यहाँ पे आपका कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बाहर कहीं ऑब्जेक्ट है, इस लेंस के इधर इमेज कहाँ बन रही है यहाँ पर, तो आपको वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि इमेज को कहाँ बनाना है, आपको एकदम रेटिना पर बनाना है। तो इसको करेक्ट करने के लिए ये कौन सा लेंस हो गया, कॉन्केव लेंस हो गया, यानी ये क्या हो गया, मायोपिया है ना, मायोपिया है, तो दूर की चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पे उसने क्या किया, डाइवर्स कर दिया, ये लेंस आ रहा है, ये देखिए डाइवर्स हो गया, और ये यहाँ पर रेटिना पे आपको इसका पिक्चर दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमने कौन सा यूज किया है, कॉन्केव लेंस का यूज किया है। और अगर इमेज रेटिना से दूर बन रही है तब हम कौन सा यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। नाउ ये तो सब हो गया व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार ऑफ, यानी एट अ डिस्टेंस मैनी टाइम ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स, द ऑब्जेक्ट टेस्ट अवे far away from the convex lens, the image formed real, inverted and highly diminished. ये सब डिस्कस हो गया है हमारा, ये फिर भी फटाफट पढ़ लेते हैं। When the object is distance greater than twice of focal length, यानी पास में आ गया, पहले इन्फिनिटी पे था, अब थोड़ा सा 2f से दूर है, तब क्या होगा, object is placed distance greater than twice of focal length of the convex lens, image is formed diminished, real and inverted, it is formed between the principal focus and center of curvature। सब चीज पूछी जाती है, इमेज कैसी बनेगी, डिस्टेंस कितनी होगी उसकी, कहाँ से कहाँ तक होगी, या फोकल लेंथ देखिए डिस्टेंस को पूछा जा सकता है कि इमेज की कहाँ पे कितनी डिस्टेंस पे बनेगा, है ना, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनता है। नाउ अगर ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रख दिया, फोकस एंड ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के बीच में, फोकस यानी f, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ यानी 2f यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, placed between the principal focus and center of curvature, image is formed beyond the center of curvature, enlarge होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, है ना। जब तक लेंस के दूसरी तरफ बनती रहेगी रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज, या छोटी, दूर होगा तो छोटी और पास होगा तो एनलार्ज। Object is close to convex lens at a distance less than the focal length, then real, inverted and highly enlarged, formed at infinity. Real nahi, okay. When the object placed between the principal focus and optic center C, then enlarged, virtual and erect image is formed same side of the lens. Now image formed by the concave lens. ये भी पिक्चर दिया होगा, ये रहा। कॉन्केव लेंस में किस तरीके से इमेज बनती है। इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस, whether an object placed at an enlarged distance or very close to concave lens always form image which is virtual, erect and smaller than the object.
देखिए जो कॉन्वेक्स मिरर में था वही चीज यहाँ पर कॉन्केव लेंस में है ना। कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस सेम रिजल्ट देता है, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, स्मॉलर ऑब्जेक्ट होगा, smaller than the object. Changing the position of object in front of the concave lens only change the size of image, but in every case image formed by the concave lens remains smaller than the ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स की तरह बड़ी छोटी नहीं होती है, हमेशा छोटी ही बनेगी इमेज ऑब्जेक्ट से। सिंस कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म स्मॉलर इमेज देन द ऑब्जेक्ट, देयरफॉर ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर व्हेन सीन थ्रू अ कॉन्केव लेंस। बड़ी चीज को छोटा करके दिखाना हो तो हमें कॉन्केव लेंस का यूज करना पड़ता है। यहाँ देखिए कहाँ पे है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी पर। इमेज आपको कहाँ मिली, एकदम छोटी, और लेंस की साइड में ही मिली, तो V किसके हो गया, फोकल लेंथ के इक्वल हो गया, है ना। और छोटी साइज की मिलेगी, यानी बहुत छोटी बोल सकते हैं अगर इन्फिनिटी पे है तो, और वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। नाउ इन अदर आप पास में ले आए, ये रहा पास में, तब आपको इमेज देखिए कहाँ बन रही है, ये रही इमेज, छोटी बनी, वर्चुअल बनी, इरेक्ट बनी। इन अदर वर्ड्स कॉन्केव लेंस ऑलवेज मेक्स थिंग्स लुक स्मॉलर द फॉर्मेशन देन देयर रियल साइज। रियल साइज से छोटा करना हो मेरे को तो मुझे किसका यूज करना पड़ेगा, कॉन्केव लेंस का। द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज कॉन्केव लेंस इज वेरी मच सिमिलर टू द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अभी बताया ही था, दिस इज बिकॉज लाइक अ कॉन्वेक्स मिरर अ कॉन्केव लेंस ऑल्सो डाइवर्स ऑफ लाइट। लाइट का क्या करेगी, डाइवर्जन कर देती है। मतलब जो चीज कॉन्वेक्स मिरर करता है वही चीज कॉन्केव लेंस कर रहा है, डाइवर्जन। नाउ यूजेस ऑफ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस आर यूज इन टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप and camera. They are also used in making spectacles and magnifying glasses. देखिए यहाँ पे कॉन्वेक्स के अंदर माइक्रोस्कोप, कैमरा के लेंस, प्रोजेक्टर, फ्लैश लाइट, मैग्नीफाइंग लेंस एंड टेलीस्कोप में इसका यूज किया जाता है। लेकिन कॉन्केव लेंस इज आर यूज इन मेकिंग स्पेक्टिकल्स, यानी चश्मे बनाने में तो होता ही है, और टेलीस्कोप में, बाइनोक्यूलर में, टेलीस्कोप में, आई ग्लासेस में, और फ्लैश लाइट के अंदर इसका यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है वो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लाइट का डिस्पर्स होना, फैलना, कलर में डिस्ट्रीब्यूट होना। व्हाइट लाइट का डिफरेंट कलर में डिस्ट्रीब्यूट होना ही डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है। व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर विद वायलेट, शॉर्ट में VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, है ना। It was Sir Isaac Newton who first used a glass prism to show that white light from the sun consists of 7 color. sun से आने वाली जो white light है उसमें 7 color होते हैं। The process of splitting of white light into constituent color is known as dispersion of light. देखिए white light आई, आपने किस में से पास करना है, प्रिज्म में से पास करना है, तो इसका क्या हो गया, डिस्पर्जन। ध्यान रहे ऊपर रेड आता है और नीचे वायलेट। वायलेट बहुत ज्यादा डिस्पर्स होता है और रेड बहुत कम, इसलिए रेड बहुत दूर तक जाएगा, सीधा जाएगा। सारे सिग्नल्स किसके बनाते हैं हम, रेड कलर के बनाते हैं, डेंजर सिग्नल्स। नाउ ओलंपियाड वाइट, आपको प्लांट की लीव्स ग्रीन दिखाई देती है, क्यों, क्योंकि व्हाइट लाइट आई, इसने इस ग्रीन कलर को छोड़ के सबको एब्जॉर्ब कर लिया, ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया, इसलिए लीफ हमें ग्रीन दिखाई देती है। प्लांट्स आर ग्रीन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट, एब्जॉर्ब अदर कलर फॉर फोटोसिंथेसिस। इफ यू पुट अ प्लांट अंडर ग्रीन लाइट इट विल प्रोबेबली डाई। अगर सिर्फ आप इस प्लांट को ग्रीन लाइट दोगे तो वो प्लांट खत्म हो जाएगा, यानी मर जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। अगर कोई चीज आपको ब्लैक दिखाई दे रही है
यानी ये सातों की सातों कलर को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब। अगर कोई कलर आपको व्हाइट दिखाई दे रहा है तो इट मीन्स वो सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर कोई चीज रेड दिखाई दे रही है तो रेड को रिफ्लेक्ट करेगी, बाकी सबको एब्जॉर्ब। कोई ब्लू को कर रही है तो ब्लू को क्या करेगी, वो ब्लू को रिफ्लेक्ट करेगी, बाकी सारे कलर को क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। ये देखिए कितनी सुंदर सीन दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आपको ये रेनबो दिखाई दे रहा है, ये वॉयलेट, ये रेड और ये क्या आ रहा है, वॉयलेट। यहाँ पर आपको ये सुंदर सा रेनबो, सुंदर सी सीनरी और रेनबो के आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है। और ये रेनबो कैसे बनता है ये आपको मालूम होना चाहिए। कैसे बनता है, यानी कि यहाँ पर भी 7 कलर का डिस्पर्जन, व्हाइट लाइट 7 कलर में डिस्पर्स हो रही है। और ये यहाँ पर प्रिज्म कौन है इसे समझना बहुत जरूरी है। वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्जन occurring in nature is the rainbow. A rainbow is always formed in the direction opposite to that of the sun. अगर आपके पास सन इधर है तो रेनबो इधर बनेगा, अगर सन इधर है तो रेनबो अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। सन इस साइड है तो इधर की तरफ। कभी बारिश का मौसम हो और उसके हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही हो और सन निकल जाए, है ना, बादल हट जाए और वहां से सन निकल जाए, तो सन के अपोजिट डायरेक्शन में आपको रेनबो दिखाई देता है। बहुत बार आपने देखा भी होगा। रेनबो इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी रेन ड्रॉप्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर जब छोटी छोटी पानी की बूंदें होंगी तब आपको, और सनलाइट हो तब आपको रेनबो दिखाई देगा। ठीक है। आफ्टर ए रेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर। ईच ऑफ दीज वाटर ड्रॉपलेट एक्ट एज ए स्मॉल प्रिज्म। यानी यहाँ पर जो हम लैब के अंदर प्रिज्म काम में ले रहे थे ग्लास का, एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट ही प्रिज्म का काम करती है। एज द सनलाइट एंटर द वाटर ड्रॉपलेट इट अंडरगो रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन। यानी देखो सब चीज हुआ यहाँ पर, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, डिस्पर्जन भी हो रहा है प्रिज्म बनने में। Then it then undergo total interreflection and again refraction, thus forming a rainbow. देखिए कैसे क्या होगा, इसमें एक पिक्चर के दिखाते हैं आपको और ये अलग बात है। नाउ देखिए किस तरीके से ये काम करता है। आप कहाँ पे खड़े हैं, धरती पर, यहाँ पे खड़े, यहाँ पे कोई पर्सन, ये पर्सन ये क्या देखना चाहता है, रेनबो देखना चाहता है। तो इस तक कैसे आएगा रेनबो, वो देखो यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट बना लेते, ये वाटर ड्रॉपलेट कलर चेंज कर दे, रेड कर दे इसको, और थोड़ी सी थिकनेस भी बढ़ा देते, थोड़ी सी बढ़ाते, ज्यादा नहीं। ये वाटर ड्रॉपलेट इसको अंदर से फिल कर देते हैं ये पानी से, ताकि ये क्या दिखे आपको, वाटर ड्रॉपलेट दिखे। कहां से आई ये वाटर ड्रॉपलेट, रेन से आई, है ना। और ये आप हैं जो देखना चाह रहे हैं। और अब देखिए क्या होगा, सन से आई डायरेक्ट रेस आई किसके ऊपर, ये सन से आने वाली रेस, है ना। कहां पे आई ये रेस, इस रेनबो, इसके पास थोड़ी सी थिकनेस इसकी भी बढ़ाएंगे। ये सन से आने वाली रेज है ना, ये सनलाइट है। ये क्या हो गई, सनलाइट, बारिश का मौसम और सूरज निकल गया। अंदर देखिए क्या हुआ, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, बेंड हो जाएगी। ये कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम है। अंदर कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो ये क्या होगा, थोड़ी सी कहाँ हो जाएगी, अंदर की तरफ हो जाएगी। मीन्स यहाँ पर देखो ये रे कैसे जाएगी, ग्रीन से बना दे, थोड़ी सी टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गया। फिर यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, इसको डिलीट करते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनाती हूँ मैं, इसे ग्रीन कलर से ही बना दूं।
हल्का सा हमने यहाँ पर इसको रिफ्लेक्ट किया है, थोड़ा सा, है ना। और फिर उसके बाद में इसको यहाँ से वापस टकराएगा और टकराने के बाद में फिर से ये क्या होगा, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। और अब क्या होगा, डिस्पर्स होगा। डिस्पर्स होगा मीन्स आपके पास दो कलर आएंगे, एक आएगा यहाँ पर, ये देखो, ये व्यक्ति तक पहुंचा, क्या पहुंचा, रेनबो। यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, विबग्योर, ऐसे VIBGYOR, ये बनेगा रेनबो, है ना। ये लाइट आई, यहाँ आई, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन हुआ और ये आपको रेनबो दिखेगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर रेनबो दिखाई दे रहा है। अब देखिए किसका, ये एंगल और ये एंगल, देखने का एंगल जिसका ज्यादा होगा वो वायलेट कलर उस साइड होगा और जिसका देखने का एंगल कम होगा वो रेड होगा। यानी ऊपर की तरफ कौन सा कलर आएगा, रेड कलर आएगा, और नीचे की तरफ कौन सा कलर आएगा, इधर क्या आएगा, रेड कलर आएगा, है ना। थोड़ी सी थिकनेस बढ़ाएंगे हम ताकि ये दिखाई दे, और नीचे की तरफ कौन सा कलर आएगा, वायलेट कलर आएगा। एक और बनाते हैं, यहाँ पे कौन सा कलर आने वाला है, वॉयलेट कलर आने वाला है। वॉयलेट तो मुझे मिलेगा नहीं, मैं ब्लू बना देती हूँ इसे और थिकनेस को बढ़ा देती हूँ, तो ये मेरे को मिलेगा यहाँ पर ब्लू, है ना। यानी रेड कलर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ वॉयलेट कलर आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से क्या बना, रेनबो। अब देखो कितनी सुंदर बात और दिखाने आपको, आपने बहुत बार ये पिक्चर भी देखी होगी। यहाँ पे देखिए डबल रेनबो, एक रेनबो दूसरा, ये क्या हो गया, डबल रेनबो। ये क्यों बनता है, देखिए इन अ डबल रेनबो और सेकेंडरी रेनबो, ये प्राइमरी है और ये वाला सेकेंडरी। लाइट इज रिफ्लेक्टेड ट्वाइस इनसाइड ईच वाटर ड्रॉपलेट, हर एक वाटर ड्रॉपलेट में लाइट दो बार रिफ्लेक्ट हो गई है। कलर ऑफ द आउटर आर्क अपीयर्स इन द रिवर्स ऑर्डर, ये देखिए ये यहाँ रेड है तो यहाँ पे रेड रेड पास में होंगे और ये दूसरा क्या हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या बनेगा, डबल रेनबो बनेगा या सेकेंडरी रेनबो बन जाता है। नाउ क्वेश्चन 9, अ सिंपल इंस्ट्रूमेंट टू प्रूव व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, इट इज न्यूटन डाइस डिस्क। ये देखिए आपने बहुत बार बनाई होगी, न्यूटन डिस्क। ये डिस्क वैसे ही है जैसे आप खेलने के लिए काम में लेते हैं, परंतु कलरफुल है। पर न्यूटन डिस्क कंसिस्ट ऑफ डिस्क डिवाइडेड इनटू 7 कलर, यहाँ पे ये डिस्क, ये वॉयलेट और ये रेड, VIBGYOR, ये कलर, है ना। इसको क्या बोल दिया, न्यूटन डिस्क। बना देती हूँ अच्छे से, VIBGYOR, ऐसे 7 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया रेनबो में। और न्यूटन डाइस से डिस्क है ये, द डिस्क इज मेड टू रोटेट अराउंड अ स्टिक फिक्स्ड टू इट्स सेंटर। इस पे हमने ये स्टिक लगाया, फिक्स कर दिया इसके सेंटर पे। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट व्हेन द डिस्क स्टार्ट रोटेटिंग फास्टली कलर गेट मिक्स्ड, ये देखिए सारे कलर मिक्स हो गए, एंड दिस appears to be whitish, आपको whitish जैसे कोई भी कलर नहीं दिखाई दे रहा, whitish जैसे दिखाई दे रही है, it is Newton's disk। now self test थर्ड, क्या कहता है ये, a convex mirror form real inverted image, virtual and erect image, and both A and B और virtual and inverted। देखिए दो चीजें दी है यहाँ पे, virtual and inverted और वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर, मिरर की बात कर रहा है ये लेंस की बात नहीं कर रहा है। कॉन्वेक्स मिरर से आपको हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही मिलती है। नाउ अ कॉन्वेक्स लेंस इज अ, कॉन्वेक्स लेंस हमेशा क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है या कॉन्वर्जिंग होता है। लेंस की बात करिए, देखिए यहाँ पे ये किसकी बात कर रहा है, मिरर की।
डाइवर्जिंग होगा, कन्वर्जिंग होगा, प्लानर होगा या नन ऑफ द अबव? हमेशा कन्वर्जिंग होता है, उल्टा होता है। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ना, ये डाइवर्जिंग होता है, और कॉन्वेक्स लेंस जो होगा ना, ये कॉन्वर्जिंग होगा। कॉन्वर्जिंग का मतलब समेटना, एक जगह पे लाना। डाइवर्जिंग का मतलब होता है फैलाना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है ये? when an object is placed at the center of curvature of a concave mirror then the image is formed। देखिए, आपने कहाँ रख दिया है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी 2f पर आपने रख दिया है। तो बताना है आपको 2f पर रखी हुई इमेज 2f पर ही बनती है, रियल होगी, रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी, सिमिलर इन साइज होगी। क्या होगी? रियल होगी, इन्वर्टेड होगी एंड सिमिलर इन साइज होगी। इसमें होती है ये फोटोकॉपी मशीन के अंदर। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into its constituent color is known as dispersion। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कहता है? देखो, न्यूटन्स डिस्क डेमोन्स्ट्रेट, क्या दिखा था? लाइट कलर कंसिस्ट ऑफ 7, राइट, कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। तो देखिए, आज के सेशन में हमने बहुत अच्छी बहुत सी मजेदार सी बातें करी लाइट के बारे में। नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे की बात करेंगे, मीन्स एक्सरसाइज की बात करेंगे। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।